Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 है दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। यानी कि इस पॉइंट के अंदर जो शायर हैं वो बताना चाह रहे हैं हम लोगों के कि उनका कोई सुबह को कोई टेस्ट है, हिस्ट्री का टेस्ट है, उसके ऊपर उन्होंने एक पोइम लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड्स टू नो आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोगों को जब मैं आप लोगों के पोइम की रीडिंग करूंगी, जब आपको उसको मायने की समझाऊंगी, तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी पेश ना आए। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास मायोनीज। मायोनीज क्या होता है? अ थिक क्रीमी ड्रेसिंग फॉर फूड मेड फ्रॉम एग यॉक, ऑयल एंड विनीगर। अब ये थिक क्रीमी सी होता है, मिक्सचर होता है जो कि बना हुआ होता है अंडे की जर्दी से, ऑयल से और विनीगर के यानी कि सिरके से बना हुआ होता है। मायोनीज अक्सर औकात आपकी मामा ब्रेड के ऊपर भी लगाती हैं, ठीक है, या सैंडविचेस में या बर्गर के अंदर डला हुआ होता है। उसके बाद है ये वर्ड है टेनेसी, अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि एक ये रियासत है अमेरिका के अंदर, एक रियासत है जिसका नाम है टेनेसी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है टेम्बेक्टू। टेम्बेक्टू उसका है अ स्टेट इन माली, यानी कि सॉरी अ सिटी इन माली। ये एक माली का एक शहर का नाम टेम्बेक्टू है। तो ये थे वर्ड्स टू नो। अब आ जाते हैं इसकी पोइम की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उन्होंने क्या कहा गया है? दिस मॉर्निंग इज अवर हिस्ट्री टेस्ट। आज सुबह मेरा हिस्ट्री का इम्तिहान है। आई हैव पिन्ड माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट। अब वो मतलब हिस्ट्री का टेस्ट है, वो कुछ चीटिंग के पर्पस में है कि चीटिंग भी करेगा वो अपने पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, जो उसने वेस्ट पहनी हुई थी उसके अंदर उसने अपने नोट्स को सेफ्टी पिन से चिपका दिया है, ताकि वो जब जो हमारा जो उसका जो इन्विजिलेटर होगा वो आगे पीछे हो तो वो चीट कर सके। इनसाइड माई कोट आई रोट मैनी नोट्स। और अपने कोट के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा नोट्स लिख के रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स। अब वो कह रहा है कि उसने वो जो कोट के अंदर उसके अंदर जो नोट्स छुपाए हुए हैं उसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, उसने उसकी कुछ, क्योंकि देखिए पाक स्टडीज या हिस्ट्री का टेस्ट होता है तो उसके अंदर डेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसको डेट्स याद नहीं हो रही होंगी, इस वजह से उसने डेट्स जितनी भी थी, तारीखें, वो सारी लिखी उसके ऊपर, और कुछ कोटेशंस लिखी जो कि उसको याद नहीं हो रही होंगी। आई हैव रिटन मोर अप ऑन माई हैंड्स। और फिर मैंने अपने हाथों पे भी लिखा, दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। और इतना छोटा इस तरीके से लिखा कि सिर्फ वो जो लिखा हुआ चीज़ है ना वो सब मैं ही समझ सकता हूँ। एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव आई स्टोर्ड माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड। और अपनी सॉक्स और अपने स्लीव्स के अंदर भी उसने बूटियाँ बना के रखी हुई हैं, और सीक्रेट कोड्स के अंदर उसने लिखी हुई हैं, जो कि वो सही बात है, जिसको कोड पता होगा वो तो जान लेगा, जिसको कोड ही नहीं पता वो तो कहेगा ये पता नहीं क्या बच्चे ने लिखा हुआ है। तो उसने वो भी छुपा के रखा हुआ है ताकि वो चीट कर सके पेपर के अंदर। आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स। मैंने काफ़ी नाम भी लिखे हुए हैं, ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, ऑफ बिल्डिंग, पीपल, प्लेसेस टू। अब वो कह रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा नेम्स भी लोगों के लिखे हुए हैं उन बूटियों पर, उन फर्रों पर, क्या कि किस किस के ओलंपिक गेम के जो खिलाड़ी थे वो उनके जो जीते उनके नाम। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को पूरी डिटेल आपके अपनी कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड की डिटेल आपको पढ़ाई जाती है। फिर उसने बिल्डिंग्स के, पीपल्स के, प्लेसेस के, सब के नाम लिखे हुए थे। फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बक्टू। ये क्या कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को टेनेसी बताया भी था कि ये एक रियासत है अमेरिका की, और टिम्बक्टू क्या है, ये माली का एक शहर है। ये वहाँ से अमेरिका की रियासत से लेकर माली की सिटी तक तो वो सारे के सारे उसने बूटियों पर छापा हुआ था। आई इवन कॉपीड डाउन अ पीस। उसने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा रख लिया है ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीक। यानी कि वो रोम के ज़माने से लेकर ग्रीक के दौर तक सारा कुछ उसने लिख चुका है। प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर प्लेस। और जितनी भी चीज़ें थी शेक्सपियर प्लेस के ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर, या उसके जो प्लेस के ऊपर जितना भी कुछ मालूमात थी वो भी उसने सब कुछ लिख चुका है। टू हु इन्वेंटेड मायोनीज। और ये भी कि उसने मायोनीज किसने इन्वेंट किया था ये भी उसने उस छोटे छोटे फर्रों पर लिख लिया था। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 24 पर। तो ये लास्ट सेंजा है हमारे पास। आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड। मैं स्कूल आया बड़े तैयार श्यार होकर,
मैन, जिस तरह से बच्चे को बिल्कुल टॉप करने वाला जो बच्चा होता है ना, उस तरह से वो आया। आई वॉज नॉट नर्वस, मैं नर्वस भी नहीं था, और ना ही आई वॉज नॉट स्केर्ड, और ना ही मैं डरा हुआ था। बट हियर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट। लेकिन हत्ता कि यहाँ पर तो मेरा हिस्ट्री का टेस्ट था, हिस्ट्री का इम्तिहान था, तारीख का इम्तिहान था। आई लुक इनसाइड माई कोट एंड वेस्ट, मैंने अपने कोट और वेस्ट के अंदर देखा टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे पास क्या एक मतलब होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बूटियाँ शूटियाँ चेक कर ली जाएँ। हमारे बाप सारा तैयार है ना, तो उसने वो देखा टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, ताकि वो देख सके कि उसके अंदर अब मेरे कोट और वेस्ट के अंदर के डेट्स और फेमस कोट्स पड़े हुए हैं ना। एंड फाइंड आई कॉन्ट रीड माई नोट्स। और फिर अब जब वो क्लासरूम यानी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो उसने ऑब्जर्व किया कि वो अपने नोट्स खुद ही नहीं पढ़ पा रहा था। सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीस एंड रोम, जितने भी उसने फर्क बनाए थे शेक्सपियर के ऊपर, ग्रीस के ऊपर, रोम के ऊपर, सब कुछ भी नहीं पढ़ा था। क्यों? आई लेफ्ट माई क्लासेस बैक एट होम। अब जो वो बच्चा था, वो जिसका टेस्ट था, वो अपनी ग्लासेस घर ही भूल आया था, जिसकी वजह से उसको वो कुछ पढ़ नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसका सारा प्लान फेल हो चुका था। तो ये इसकी एक सारी पोएम थी, जिसके अंदर उसमें मैं आप लोगों को एक मिनट बाद दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि इसके अंदर क्या स्टोरी थी। इसके अंदर स्टोरी ये थी कि एक बच्चा था जिसका सुबह को हिस्ट्री का टेस्ट था, यानी कि तारीख़ी टेस्ट था, इम्तिहान था। तो उसको कुछ याद नहीं हो रहा था, क्योंकि हिस्ट्री का जो जितने भी टेस्ट होते हैं तो वो काफ़ी उसके अंदर डेट्स वगैरह होती हैं, काफ़ी लोगों के बारे में होता है और साथ ही साथ कंट्रीज़ के बारे में होता है। तो उसको वो डेट्स वगैरह याद नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसने सोचा कि वो बूटियाँ बना ले, छोटे छोटे फर्रे बना ले। तो उसने क्या किया, उसने छोटी छोटी बूटियाँ बना के अपने पास रख ली, कोड के अंदर हाथ के ऊपर लिखी, सब कुछ लिखा, और कुछ कोड वर्ड्स लिखे जो सिर्फ वही जान सकता था कि इसके ऊपर क्या लिखा है। और जब वो सुबह हुई, वो बिल्कुल कोई नर्वस नहीं था, कुछ नहीं था, उसको टेंस भी नहीं था। तो उसने क्यों वो खुद ही बता रहा है कि मैं टेंस कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ, ताकि मेरा हिस्ट्री का टेस्ट था, सब लोग नर्वस नज़र आ रहे थे, टेंस नज़र आ रहे थे, डरे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं टेंस नहीं था। हाँ, अलबत्ता मैंने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने कोट और अपने वेस्ट चेक कर ली थी कि उसके अंदर मेरे सारे नोट्स पड़े हुए हैं ना, जो कि मैंने रखे थे। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, तो जैसे ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो मैंने जैसे अपने उन नोट्स को निकाला तो मैं कुछ उनको और जो सीक्रेट कोड्स थे उनको मैं वो पढ़ ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी ग्लासेस ही घर भूल आया था। और ये जो पोइम है किसने लिखी है? ये लिखी है नीन निस्बत ने। अब अबाउट द पोइट, इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है नीन निस्बत को, कि नीन निस्बत कौन थे। नीन निस्बत राइट्स ह्यूमरस पोइम्स फॉर चिल्ड्रन। अब ये जो राइटर थे, जिन्होंने लिखा है ये पोइम लिखी है दिस मॉर्निंग इज अवर हिस्ट्री टेस्ट, ये इन्होंने और भी बच्चों के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा और भी पोइम्स लिखी हैं। ही इज़ एन अमेरिकन, वो अमेरिका में रहते थे, और उन्हें अमेरिकन कहा गया है, एंड वॉज बॉर्न इन 1962, और वो 1962 में पैदा हुए थे। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।